अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम है। मैं हूं तारिक महमूद। मेरा नाम है रहमान अहमद और मैं मुजफ्फर इकबाल। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है हाउ मच मनी डू इंडियन पॉलिटिशियन मेक सैलरीज ऑफ इंडियन पॉलिटिशियन एक्सपोर्ट। भाई जब वीडियो देखते हैं कि कितनी सैलरी लेते हैं, मेरे हिसाब से तो हमारे जो 2-3 लाख सैलरी से कुछ नहीं बनता, बाकी ऊपर से और नीचे से होते हैं। भाई वीडियो देखते हैं और अपना भी अर्न कर देंगे। कौन अर्न करता है? 1 2 3 सोचिए, अगर आपके घर में जो बाई आती है वो क्या काम करती है, आपको पता ही ना हो। कितनी सैलरी लेती है, आपको पता ही ना हो। इनफैक्ट रोज काम को आती भी है या नहीं, आपको पता ही ना हो। तो आप खुद को क्या कहें? अबे साले, हमारे पॉलिटिशियंस कितना पैसा कमाते हैं, उन्हें क्या क्या पर्क्स मिलते हैं और इससे एज अ टैक्स पेयर आपकी जेब को क्या फर्क पड़ता है। सवाल काफी इंटरेस्टिंग है और जवाब उससे भी ज्यादा। चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि हमारे ये सेवक कितना पैसा कमाते हैं। आई नो कि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये है सारे चैप्टर्स, बट आई वुड हाईली रेकमेंड आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि उनकी भी ये जानकर बहुत जलने वाली है। चैप्टर 1, डेमोक्रेसी का कड़वा सच। डेमोक्रेसी एक काफी सुंदर शब्द है जो हर किसी को शिप का कैप्टन बनने का मौका देता है। किसी भी बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है, भले वो इंसान शिप का कैप्टन बनने के लिए क्वालिफाइड हो या ना हो। आपको क्या लगता है एक एमएलए बनने के लिए कितनी एजुकेशन की जरूरत होती है? ग्रेजुएशन नहीं। 12th पास? नहीं। 10th पास? बिल्कुल नहीं। आपको किसी भी तरह की एजुकेशन की जरूरत ही नहीं है। ये शायद उस जमाने के लिए ठीक था जब भारत जस्ट आजाद हुआ था। तब हमारा लिटरेसी रेट बस 12% था। आज वो ऑन एन एवरेज 74% तक पहुंच गया है। मुझे बेवकूफ कहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक वेल फंक्शनिंग डेमोक्रेसी का गोल अपने सारे पॉपुलेशन को एजुकेटेड बनाना होना चाहिए, एक अनएजुकेटेड पर्सन को लीडर बनाना नहीं। और ये कब होगा? तभी जब मेजॉरिटी लीडर्स जो हमारे कायदे कानून बनाते हैं वो खुद पढ़े लिखे हों, पढ़ाई का इंपॉर्टेंस जानते हो। चैप्टर 2, सिविक्स का क्रैश कोर्स। जल्दी से एक क्विक रिवीजन करते हैं। 2 तरह के डेमोक्रेसीज होते हैं। एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहां लोग सीधा अपने हेड ऑफ स्टेट को चुनते हैं, फॉर एग्जांपल स्विट्जरलैंड। और दूसरी होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहां लोग अपने पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, जो आगे बढ़कर प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं। सिमिलरली स्टेट लेवल पर लोग अपने लेजिस्लेटिव असेंबली के रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं, जो फिर मिलकर अपना चीफ मिनिस्टर चुनते हैं। भारत एक इनडायरेक्ट यानी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, जहां आप ये डिसाइड नहीं करते कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, लेकिन आप ये डिसाइड करते हैं कि आपके एरिया से आपकी प्रॉब्लम्स को लोकसभा या विधानसभा तक कौन पहुंचाएगा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। फोकस करते हैं सैलरीज पर। एमएलएस की सैलरी, एमपीएस की सैलरी, प्राइम मिनिस्टर की सैलरी और प्रेसिडेंट की सैलरी भी। आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर। हमें लगा था कि सैलरी डिसाइड करते हुए कोई लॉजिक होगा, जितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही सैलरी भी बढ़ेगी, लेकिन लॉजिक और सैलरी एक दूसरे से उतने ही दूर है जितना बॉलीवुड ऑस्कर जीतने से। चैप्टर 3, ये नेता बहुत पैसे है लेता। हर स्टेट के एमएलए की सैलरी अलग अलग होती है और उनमें भी अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले आती है बेसिक सैलरी, उसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस, यानी आपके एमएलए को एक बहुत बड़ा एरिया कवर करना होता है जिसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता है, जिसमें खर्चा होता है, तो ये खर्चा भी उन्हें प्रोवाइड किया जाता है। वैसे ही कन्वेंस अलाउंस और टेलीफोन अलाउंस भी होता है। प्लस एक एमएलए अकेला थोड़ी काम कर सकता है, उन्हें सेक्रेटरी रखने पड़ता है, उनका भी अलाउंस अलग से होता है। ऐसे करके बेसिक सैलरी के ऊपर कई सारे अलाउंसेस डालकर एक अच्छा खासा पैकेज हर एमएलए के लिए बन जाता है। कुछ समय पहले दिल्ली के एमएलए की सैलरी बढ़ी। आज उनकी सैलरी कितनी है देखते तो हैं। बेसिक सैलरी 12,000 से 30,000 होने वाली है। सिमिलरली सारे अलाउंसेस भी बढ़ने वाले हैं। और ये हुई सिर्फ एमएलए की बात। अगर कोई एमएलए मिनिस्टर वगैरह बन गया तो उनकी सैलरी भी बढ़ती है। वीडियो पॉज करके आप इसे ठीक से पढ़ सकते हैं और जेलस हो सकते हैं कि आप मिनिस्टर नहीं है। बुरा लगता है भाई आप लोग। प्लस हर एमएलए को अपनी फैमिली के साथ घूमने फिरने के लिए 1 लाख तक का ट्रैवल फ्री। बट वेट, दिल्ली को टारगेट क्यों करना? उनके एमएलए की सैलरी टॉप 10 स्टेट्स में है ही नहीं। टॉप पर है तेलंगाना, जहाँ पे एक साधारण एमएलए को हर महीने अलाउंसेस मिलाकर 2,75,000 रुपीज मिलते हैं। महाराष्ट्र में ये नंबर 2,30,000 है। क्या कीजिएगा इस धनराशि का? चैप्टर 4,
बड़े लोग। एक एमपी की बेस सैलरी 1 लाख रुपए होती है। उसके ऊपर उन्हें कई बेनिफिट्स अलाउंसेस के रूप में मिलते हैं। इन टोटल हम हर एमपी पर 2,96,000 रुपीज खर्च करते हैं। कोविड के समय 1 साल के लिए एक ऑर्डिनेंस पास करके ये नंबर 2,31,000 कर दिया गया था। हर एमपी को रहने के लिए रेंट फ्री घर मिलता है, शॉफर ड्रिवन गाड़ी मिलती है और मेडिकल ट्रीटमेंट का भी खर्चा सरकार उठाती है। प्लस कोई भी एमपी अपना आईडी कार्ड दिखाकर ट्रेन में फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर सकता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर की सैलरी है सिर्फ 2 लाख रुपए। इसका मतलब है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की सैलरी कई स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर से भी कम है। चीफ मिनिस्टर्स को खुद की सैलरी के साथ साथ एक एमएलए की सैलरी भी मिलती है। मस्त प्लान है। प्रेसिडेंट की सैलरी है 5 लाख रुपए। एक प्रेसिडेंट को रिटायर होने के बाद हर महीने 1.5 लाख रुपए का पेंशन मिलता है और फिर रिटायर होने के बाद पूरी लाइफ टाइम के लिए रहने के लिए एक बंगला भी मिलता है। अगर आप कभी भी एमपी बने और 5 साल कंप्लीट किए तो आपको मिनिमम 20,000 रुपीज का पेंशन फुल लाइफ टाइम के लिए मिलेगा। इन टोटल 4 सालों में सरकार ने 1997 करोड़ सिर्फ एमपीज के सैलरी पर खर्च किए। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज तक सिर्फ एक एमपी ने रिटायर होने के बाद अपना पेंशन लेने से इनकार किया, अग्री किया है कि उन्हें इस अमाउंट की जरूरत नहीं। ये अमाउंट देश की भलाई के लिए काम आ सकती है। रिमेंबर, जस्ट वन। चैप्टर 5, कहना क्या चाहते हो? अब आप पूछेंगे, अरे कहना क्या चाहते हो? आज के टाइम हर एमपी हर मिनिस्टर की सैलरी इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट होती है। हर 5 साल बाद नए एमपी इलेक्ट होते हैं तो उनकी सैलरीज भी बढ़ती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग 5% से बढ़ी तो उनकी सैलरी भी उतनी ही बढ़ती है। यानी इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट हमारे लीडर्स पर नहीं होता। अच्छी बात है, लेकिन क्या ये सेम लॉजिक देश के हर सिटीजन पर लागू होता है? सिमिलरली, जो लोग इस देश को चलाने के लिए पैसे देते हैं, यानी टैक्स पेयर्स, आप और मैं, क्या उन्हें ये सेम फैसिलिटी मिलती है? भारत के सबसे बड़े फिलोसोफर ने एक फिलोसॉफिकल मंच पर काफी सही बात बोली है। ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। तो क्या करें? देश छोड़ दें, क्रिटिसाइज करते बैठे, या सोफे पर बैठकर कहें इस देश का कुछ नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं, लेकिन सही सवाल करें। कॉलेज में 75% अटेंडेंस कंपलसरी होती है, नहीं तो पनिशमेंट मिलती है। तो पार्लियामेंट में क्यों नहीं? अगर पार्लियामेंट में आने के लिए डेली अलाउंस मिलता है तो पार्लियामेंट में न आने के लिए डेली पैसे कटने चाहिए। ये इमेज ये रिवील करता है कि कौन से स्टेट के एमपीज पार्लियामेंट में कितनी बार आता है, क्या अटेंडेंस रखता है और कितने सवाल करता है। वैसे ही आज जो लीडर्स इलेक्ट होकर आए हैं उनमें से 60% पर केसेस हैं, 20% सीरियस ऑफेंसेस है। इसमें मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर भी शामिल है। सोचिए, अगर आप एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे होते और आपके ऊपर ये सारे सीरियस केसेस चल रहे होते तो क्या आपकी नौकरी रहती? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 102 में उन क्राइटेरिया को मेंशन किया है जिनके थ्रू किसी एमपी को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इस लिस्ट में क्रिमिनल ऑफेंसेस ऐड होने की जरूरत है। जैसे हर 5 साल बाद कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से एमपीज की सैलरी बढ़ती है, वैसे ही कुछ सालों में टैक्स लिमिट्स ऑटोमेटिकली बढ़ने चाहिए जिनसे टैक्स पेयर्स को कुछ राहत मिले। A few years ago, the Prime Minister asked people to give up LPG subsidy voluntarily, and I feel that was a good move. At the same time, मुझे लगता है कि ये ऑप्शन MPs के लिए भी अवेलेबल होना चाहिए, एक्स प्रेसिडेंट्स के लिए भी होना चाहिए, जिन्हें इस पेंशन की जरूरत नहीं है, जिन्हें इन अलाउंसेस की जरूरत नहीं है, उन्हें वॉलंटरली इसे गिव अप करना चाहिए। What do you think? Tell us in the comments below. अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, भारत कैसे काम करता है, ये थोड़ा बेहतर समझ आया तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपको भारत के बारे में नेगेटिव फील कराने के लिए बिल्कुल नहीं है। एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए है, इंटरेस्ट जनरेट करने के लिए। द थिंग इज, मुझे लगता है कि इंडिया का प्रॉब्लम यही है दैट वी डोंट केयर। वी यानी गुड पीपल लाइक यू एंड मी डोंट केयर एंड वी शुड केयर। खुद को पूछिए कि आपको ये वीडियो देखने के बाद क्या इमोशंस फील हो रहे हैं? गुस्सा आ रहा है, सैड फील हो रहा है, सरप्राइज लग रहा है, कुछ तो फील हो रहा होगा। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी वांट। वी वांट यू टू फील समथिंग, anything, because you only feel things for the things you actually care about. हमारा नेता हमारा लीडर होने के साथ साथ हमारा सेवक भी है, हमारे लिए काम करता है, हमसे सैलरी लेता है और हमसे ही अकाउंटेबिलिटी भी रखता है। और इसीलिए हमें ये पता होना जरूरी है कि हर महीने हम हमारे पीस ऑफ माइंड के अलावा उन्हें क्या क्या देते हैं। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई, क्या बात है। वैसे मैं सोच रहा था कि जो प्रेसिडेंट है ना, उसकी जो सैलरी थी ना, मुझे तो वो अच्छी लगी भाई। वो सुखी है भाई। 5 लाख प्रेसिडेंट होता भी एक है ना, ये भी तो एक होता चाहे एक ही है, एमएलए भी एक ही होता है। रिटायर होने के बाद जो इतने ज्यादा 1 लाख रुपया मिलता रहता है, वो सभी तो को सैलरी मिलती है। उसकी तो लाइफ सेटल है भाई। और भाई वो छोड़ते ही नहीं उसकी लाइफ सेटल होने के लिए, एंड पे होता है तो उसको बना देते हैं।
आए जाए। क्योंकि 65 के बाद जो वो होता है दो उसकी वोट एक बैंक 2 साल का, लेकिन जरदारी तो प्राइम हमारा है ना। नहीं वो और नहीं, चीज था। नहीं, वो नहीं, सब क्यों? था। तो सदर ही है ना वो प्रेसिडेंट। सदर इसलिए था कि वो उस वक्त इलेक्ट हुआ था अपनी पार्टी बेस पे। ठीक है, बाकी भी ऐसे होते हैं, ये नहीं कि नहीं होते, लेकिन ये कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो इख्तियार है ना वो प्राइम मिनिस्टर के पास है। सदर वो सरदारी बिल्कुल था, लेकिन उसने अपने अंदर एक इस वक्त इंडिया के पास भी प्राइम मिनिस्टर के पास ही है मेरा भाई। मेरी बात तो सुन ले, उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर के पास थे हर चीज, लेकिन वो उनकी पार्टी का था और वो फैसले जरदारी उससे लेता था। बाकी जो लेकिन भी पिछले दिनों इमरान खान ने भी तो ये करना चाहा था ना, भाई मैं सदर बनूंगा और सारे जो इख्तियार है वो मेरे पास। लेकिन वो उसके लिए एक हाँ। अलग इनको जो है ना वो सारा कुछ करना पड़ना वो एक, लेकिन वो हमारे यहाँ तो डेमोक्रेसी चलती है ना, लेकिन डेमोक्रेसी इंडिया में तो मैं कहता हूँ अच्छी डेमोक्रेसी है। नहीं डेमोक्रेसी वहाँ पे भी है, ये नहीं कि नहीं है, बाकी हालत उनकी भी हमारी तरह जो है MLA हाँ भाई, हमारे तरह बाकी भाई माइंड में सवाल उठते हैं कि 2 लाख आजकल की तनख्वाह से एक प्राइम मिनिस्टर की नहीं वैसे ये मान ऐसे लग्जरी लाइफ तो भाई क्या आएगी जो लग्जरी चीजें, घर मकान गाड़ी, ये सभी कुछ वैसे तकलीफ गवर्नमेंट नहीं है। इलेक्शन कपड़े मोदी के कपड़े देखे 40-50 हजार का तो एक कपड़े सूट और जो होता है। ट्रैवल करने के लिए अलग से लोन से वो भी तो देखो ना, इतने वो भी बड़े तो लोन देखे ना, इलेक्शन डेज में कम से कम 30 मैं कहता हूँ 20-30 हजार का तो सूट होता ही होगा नहीं ज्यादा होता है। नरेंद्र मोदी का। अब 2 लाख से वो कितने सूट खरीद सकता है? यार सब कुछ आप मानते हैं माइंड- भाई उनके अपने अलग कारोबार उनके लिए वो क्या नहीं है कि वो गवर्नमेंट के सैलरी के 1 ऊपर करोड़ के 2 करोड़ रुपया उसके पास है मोदी के पास। यार कुछ भी नहीं, वो इतनी अहमियत नहीं रखता इतने बड़े मुल्क के वो प्राइम मिनिस्टर हैं। अगर उनके लिए ये नहीं, वो मैं सैलरी का भाई अंदाजा लगा रहा था। डेली बेस के ऊपर मीटिंग्स होती हैं, उन्होंने विजिट वगैरह करने होते फॉरेनर में, वो सारी चीजें वो एक अलहदा वो स्टेटस को के हिसाब से चलना पड़ता है। लेकिन आप ये अंदाजा लगाएं जो भी MP MLA है ना, वो अगर 8-10 करोड़ रुपया लगाता है ना 3 मंथ जब इलेक्शन डेज होते हैं, तो उसको जो पहली ग्रांट मिलती है ना वो तकरीबन 15 से 20 करोड़ मिलती है उसको। उसमें उसने अपने खर्चे पहले रखने होते हैं, फिर आगे जाकर उसने अगली वर्किंग ये हालांकि सबको पता है। सैलरी का तुमको पता ही और नहीं भाई कि मिलती भी है कि नहीं मुझे सैलरी जो तो decide सबसे नहीं- घटिया बात लगती है ना जो इंडिया पाकिस्तान खास करके, ये वो बात ये है कि हमारे क्रिमिनल होते हैं जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो उनके 60% बता तो रहे हैं, हमारे तो हाँ। 80% है जो अभी जमानतों के तो ऊपर है, वो भाई जमानतों की अब हमारे जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं और भाई जो जितना ज्यादा करप्ट होगा ना, जो जितनी उसको ज्यादा उतने रिलेशन ज्यादा वोट करता है मिलेगा भाई। वो उतने बड़े होते पर होगा। ये बात हमारे यहाँ तक आप इस चीज का अंदाजा लगाएं, जिस दिन ये प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुआ था ना उसी दिन इसकी अदालत में भी पेशी थी और उसके ऊपर फर्द जुर्म भी जो है ना वो लगनी थी, लेकिन उन्होंने वो स्टॉप कराई हुई है अभी तक। सही बात है। ठीक है, ये चीज का अंदाजा लगा दोनों बात तो इंसाफ तो ना हो, जहाँ पर इंसाफ ना हो तो भाई तबाही होती है वहाँ। बस तो हालत तबाही देख हो लो, ही रही है, आप तबाही तबाही हो रही भाई, कंट्री के हालत ऐसे ही देख- ना भाई 240-50 का डॉलर में ऐसा ही है भाई। और भाई तबाही तबाही। इसमें जो सैलरी थी वो अच्छी थी, वो भाई प्रेसिडेंट की थी और उसकी तो भाई मजे हैं। हालांकि हमारे कानून के अंदर जो लिखा है जिसके ऊपर आरोप है वो नहीं बन सकता है, MLA MP या इस तरह आरोप तो चल रहे हैं भाई, सारा कुछ चल रहा यही है। बात है ना, कानून को असल में फॉलो करने वाले करवाने असल में वाला भी नहीं हमारा जो करने वाला भी system है ना नहीं। वो आप ताकतवर के पास जो है ना वो बहुत जिसकी ज्यादा लाठी चला है। उसकी भैंस वाला हिसाब। हाँ जी ये तो भाई ये इंडिया में भी सिस्टम है कि ज्यादातर ताकतवर को प्रमोट किया जाता है। अब ये सच्चाई है कि भाई आपके अब जो मौजूदा हालत में जो प्रेसिडेंट हैं और जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बहुत ही नीचे से उठकर आए और ये इंस्पायरिंग भी है लोगों के लिए जो मेहनत करके आगे आना चाहते हैं और कंट्री भी इसकी वजह से ऊपर गया है। अब हमारे जो वो 70-80 सालों से हुकूमत कर रहे हैं कंट्री के ऊपर, वही बार बार उनकी फैमिली एक जाता दूसरी आ जाते हैं, वो जाता तो वो दोबारा आ जाता है। तो आज देख लो कंट्री की हालत क्या है। तो नए लोगों को आजमाने की बजाय वो उनको ही अपने ही भाई बार फैमिली बार के बार पास। बार बिल्कुल। अच्छा तारक भाई, जिस तरह ये जो है सदर को देते हैं पेंशन वगैरह, इस तरह MP MLA को भी दी जाती है। बुलाया उन्होंने दी जाती है शायद दी नहीं। 20,000 20,000 तो प्राइम मिनिस्टर की है। नहीं कुछ भी नहीं दी जाता, सिर्फ सदर के लिए वो वैसे ही बहुत कमा लेते हैं नीचे से ऊपर से, नहीं, वो अपना उनको जो छोटा कॉन्ट्रैक्ट मोटा मिलते हैं कर वो लेते सारा हैं, कुछ उधर से कमा लेते हैं। अब लेकिन जहाँ ये अब जो हिसाब से नौकरियां जो थी जो नौकरियां थे वो कोटे उसमें मिलते हैं, भी कोटे MP MLA को कोटे मिलते हैं।
और वो क्या करते हैं 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 लाख भी लेते हैं जो बड़ी होती पोस्ट। नहीं भी लेते लेते हैं। भाई जिधर से वो इलेक्शन के लिए जाते हैं कंपेन करते हैं उधर जाकर देते भाई हैं। साहब उसमें पैसे पैसे लेकर फिर नौकरी पे रखते हैं। ऐसे नहीं देते भाई। तारक भाई हमारे यहाँ पता कि फैमिली बेसिस पर जो है ना वोटिंग होती है, तो फैमिली बेसिस जिधर वो वोट देने आते हैं ना उनके जो बड़े वडेरे गाँव होते हैं के ना, जिनके लगे डेरे मेरा पर भाई आते हैं साहब वहाँ गाँव पर के। कुछ चंद लोगों को नौकरी वो भी दे तो देते हैं। मेरा भाई चंद उससे लोगों उनकी को भी voting पैसे जो है देकर उनकी नौकरी होती पर है। देते हैं, फ्री में नहीं देते। कोई फ्री में नहीं देता, हाँ। वो चंद लोग भी देते हैं पैसे। वो अपने हमारे लोग यहाँ खाते हैं। आप जो मर्जी बात ये कर लें, वही जितना ज्यादा मर्जी आप सोच लेना, हर तरफ से फायदा जो है ना वो एमएनए लेता है अपना, जो इधर से ऐसा ही होता है। ना, वो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना फायदा देखता है कि उसको कहाँ पे फायदा, उसके बाद वो अगला स्टेप लेता है। और हमारे जो एमएनए एमपी उनकी तो क्या ही बात, इतने बड़े जो बजट उनको मिलते हैं वो अच्छा, इधर से भाई लेकर बाहर लग्जरी चले जाते हैं, अपनी फैमिली वो उधर इमरान खान ने तो उनकी वो- गाड़ियां भी सेल कर दी थी। और भाई साहब जो लग्जरी वो ये भी बात सही है कि जो एमएलए जो जाता नहीं वो पार्लियामेंट में जाता ही नहीं है, हाँ। तो उसके जो पैसे कटौती मिलते हैं तो होनी उसकी चाहिए। कटौती होनी चाहिए। सही बात है। बिल्कुल। अब कम से कम 10,000 की तो वो होती ही होगी, 5,000 तो गई कहीं नहीं। डेली का, हाँ। डेली का उसका जो इतना ही खर्चा है होता है भाई। ये काटने चाहिए, वो काटने इनको चाहिए, सिखाना गवर्नमेंट को चाहिए। भी फायदा इससे जो हाजिरी है ना वो हो सके तो मुकम्मल हो जाए। हाँ बिल्कुल। उनको डर होना चाहिए कुछ फायदा इस चीज का बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ कुछ रोल ही यहाँ नहीं पर है चलता है। भाई। रोल ही नहीं। लेकिन हमारे यहाँ जितने जो है वो जाते हैं उसके अंदर उतने ज्यादा झगड़ा उधर पैदा होता है। अगर कम जाए तो कम झगड़ा होता टाइम पे है, स्कूल अगर नहीं ज्यादा जाते तो चलेगा बाकी तो ज्यादा में कम वहाँ पे रहा जाना तो है। झगड़ा होगा। भाई ने बात बिल्कुल सही कर दी। अटेंडेंस जो है ना वो डेली बेस के नहीं ऊपर नहीं होती, वो जिस दिन कोई बिल वगैरह हफ्ते पास के करते होते हैं, 1 या 2 दिन नहीं होते हैं। जिस दिन वो जो होता है ना असेंबली का जो मेंबर होता है, जो मेन होता है, अच्छा। स्पीकर जिसको बोलते हैं, सही। वो उसने बुलाना होता है। जिस दिन कोई बिल पास कंपलसरी बिल होते हैं वो पास करवाने होते हैं, उसमें वोटिंग होती है, उस दिन जाते हैं, अदरवाइज इतने शौक से नहीं जाते वहाँ पे। चलो जी ठीक है, अच्छी लगी और अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि जो हमारे एमएलए एमपी होते हैं उनकी तनख्वाहें तो आपके लोगों के भी सामने आ गई, लेकिन उनका जो लाइफस्टाइल है और जो उनके बड़े महंगे महंगे सूट होती हैं, गाड़ियाँ होती हैं, तो वो भाई कहाँ से आ जाती हैं, नीचे से आती हैं या ऊपर से आती हैं। ठीक है जी, मिलते नहीं, मेरे साथ तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।